हेलो डेवलपर्स। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक डेवलपर्स हिंदी में। तो आज हम जो है सबसे बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे मतलब हम कैसे पहला प्रोग्राम बनाएं सी शार्प में। तो हम आज वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने विजुअल स्टूडियो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है अपने सिस्टम पे, तो प्लीज़ पहले जाके पुरानी वीडियोस देखिए। किस तरीके से हमने पुरानी वीडियो में ये बताया है कि किस तरीके से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़े और अपना आप भी कोडिंग स्टार्ट कर सकें। तो आप जैसे ही विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पर ना कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो हम जो भी अभी स्टार्ट करेंगे, जो वर्क करेंगे, वो करेंगे कंसोल एप्लीकेशंस पर। कंसोल एप्लीकेशन यहाँ देखिए, कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प के लिए भी है, कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पर विजुअल बेसिक के लिए भी है। तो हमें क्या करना है, कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प के लिए करना है। कंसोल एप्लीकेशन ही क्यों? क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है ना, जो हमारा आउटपुट होती है वो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखाती है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम इजीली देख सकते हैं। बाकी अगर आप एपीआई बनाओगे, एमबीसी पे वर्क करोगे, तो क्या होता है कि उसके लिए ना वो ज़्यादा आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट इजी है। अब जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं सी शार्प में, जितने भी हैं, तो उनको आप उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए और कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए हम कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और इस पर हमने टिक किया, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट किया। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का नाम दे देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम है। तो यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को, कंसोल के प्रोजेक्ट को क्या नाम दे रहे हैं? हम दे देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ये है हमारी लोकेशन। आपको कोई लोकेशन और चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं, बाकी ये हमारी लोकेशन है, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर टारगेट फ्रेमवर्क है, हम डॉट नेट कोर पर कर रहे हैं 3.1 वर्जन। तो ये वो दिखा रहा है। अगर कोई और अपडेटेड होता है तो हम उस पर कर सकते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट चल रहा है टारगेट फ्रेमवर्क हमारे डॉट नेट कोर का, तो हम इसी पर करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ऑटोमेटिक आपको स्ट्रक्चर बना कर दे देगा प्रोजेक्ट का। तो ये विजुअल स्टूडियो की खासियत होती है, आपको काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक बनी बनाई मिल जाती हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्या 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 बनता है, कौन कौन से पेजेस बनते हैं, और क्या क्या उसमें कीवर्ड यूज होते हैं, और क्या क्या उसमें लॉजिक्स हैं। वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पर खुल गया, ठीक है ना। ये कंसोल एप्लीकेशन में हमारा प्रोग्राम आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये सब विजुअल स्टूडियो है हमारा। ये विजुअल स्टूडियो आप देखोगे यहाँ पर फाइल्स आ रहा है। फाइल्स में वही आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या न्यू कुछ भी करके कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ व्यू है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जब आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, इसका एक डिफ़ॉल्ट क्लास बन के आ गई, ठीक है। इसको हम क्लास बोलते हैं। ये क्लास कीवर्ड है, वो एक क्लास इसका नाम है। ये यूजर डिफाइन है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। पर ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ब्लू कलर ही वाले, ये क्या है? ये आप प्री डिफाइन बोल सकते हो, सिस्टम डिफाइन बोल सकते हो। इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ब्लू कलर वालों को, ये ब्लैक कलर वाले जो है सिस्टम, ये यूजर डिफाइन होते हैं, तो इनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम नाम का प्रोजेक्ट बन गया, जिसमें हमारी क्लास बनी है प्रोग्राम करके, ठीक है। प्रोग्राम करके तो ये हेलो वर्ड, हम इसको जगह कुछ भी टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं वेलकम टू टेक डेवलपर हिंदी, ठीक है। तो ये दे दिया हमने। तो अभी इनके बारे में क्या क्या काम करते हैं डिटेल में अभी हम देखेंगे, बस आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। और इसको हम सेव करते हैं। इसको रन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर आ गया है आपका फर्स्ट प्रोग्राम, आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। तो ये आपका क्या करेगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपने सेट कर रखा होगा उसमें आपके आउटपुट को कमांड प्रॉम्प्ट में शो कर देगा। जो अभी तो हमारा आउटपुट हमने क्या किया यहाँ पे, कंसोल राइट लाइन हमने क्या किया है, वेलकम टू टेक डेवलपर हिंदी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया वेलकम टू टेक डेवलपर हिंदी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाता है। कंसोल क्या है, राइट लाइन क्या है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। बाकी ये हमारा सिंपल सा एक मेथड है, इसको हम मेथड बोलते हैं, जो हमारा मेन मेथड है, ठीक है।
और ये है हमारा किस तरीके से प्रोग्राम हमारा बनता है सी शार्प में, कंसोल एप्लीकेशन में। तो हमने कुछ नहीं किया, बस एक प्रोजेक्ट बनाया फर्स्ट प्रोग्राम करके। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेम स्पेस, और इसमें एक बनी बनाई ऑटोमेटिक क्लास आ गई। ये क्या होती है हम डिटेल में सब धीरे धीरे बात करेंगे, पर अभी हमें बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आई होप इसका आइडिया हो गया होगा। ठीक है, एक हम इसमें यूज़ करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, एक होता है हमारा कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, जो हमारी ये कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड रहती है, जब तक आप कुछ प्रेस नहीं करते हो। अब बस यहाँ पर आइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपको आउटपुट दे देगी। तो ये हमारा इस तरीके से आउटपुट आ जाता है। ठीक है, देखिए आगे, वेलकम टू टेक डेवलपर हिंदी, ये कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट है हमारा। तो ये गाइस जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको मज़ा आएगा करने में, क्योंकि वो होता है ना, जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, शुरू शुरू में मजबूरी में किए फिर मज़ा आने लगा। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, एक दिन में कोई महान नहीं बनता। आपको धीरे धीरे ही इस पर फोकस करना पड़ेगा कि यार क्योंकि आज से शुरू करोगे तो शायद कल जाके बहुत अच्छी पकड़ इन चीज़ों पर कर सको। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम इसके थ्योरेटिकल पे चलते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, यूजिंग सिस्टम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, क्लास क्या है, स्टैटिक क्या है, मतलब ये चीज़ें प्रोग्राम में क्या होती हैं, इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ये सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई यूजिंग सिस्टम, फर्स्ट प्रोग्राम और ये इस तरीके से। तो इसमें पहले हम देखते हैं यूजिंग सिस्टम क्या होता है, हमारे याद है ना यूजिंग सिस्टम। तो यूजिंग सिस्टम क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस मतलब जैसे कि हम कोई भी एक काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है ना, हमें किसी और क्लास का या कुछ ऐसे सिस्टम जो हमें विजुअल स्टूडियो के थ्रू प्रोवाइड की जाती है ना, मतलब टाइप्स हो गए, या कोई जैसे हमें कोई फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड कहाँ से रेफरेंस लेना है, तो वो सब चीज़ें जो डिफरेंस होते हैं ना हमारे, वो सब हमारे क्या होते हैं ना, यूजिंग में ही आते हैं। हम यूजिंग कीवर्ड के थ्रू इनको ऊपर लिख लेते हैं और नीचे पूरी की पूरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंसेस होते हैं जो हमें डॉटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेम स्पेसिस जैसा आपने देखा होगा फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या होगा, जैसे दो क्लास हो गई हमारे पास, तो दो क्लास के अलग अपने अपने नेम होंगे, और उन दोनों क्लास को हमें किसी तीसरी क्लास में यूज करना है तो हम किसके बिहाफ पर यूज करते हैं, नेम स्पेस के बिहाफ पर। नेम तो लेकिन ए, एक प्रोजेक्ट के अंदर दो नेम स्पेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर आती क्लास। क्लास क्या है, जो हमने वहाँ पर क्लास बनाई है ना, ये प्रोग्राम, ये हमारा ये क्लास प्रोग्राम। तो इनको देख लेते हैं, ये क्या है, क्लास इज द कीवर्ड। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे ब्लू कलर में वो कीवर्ड्स हैं जो यूज सिस्टम डिफाइन होते हैं, विच इज यूज टू डिक्लेरेशन ऑफ द क्लासेस। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, हमारी यूजर डिफाइन क्लास है जो हमने बनाई है, हम उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एवरी क्लास एक्सटेंशन इन सी शार्प डॉट सी एस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो क्लास है हमारी बनी हुई, इसका क्या है, डॉट एक्सटेंशन सी एस है। तो जितनी भी आप क्लास ऐड करोगे उनका एक्सटेंशन क्या होता है, सी एस होता है। एक्सटेंशन जैसे इमेज का डॉट पी एन जी जेपीजी होता है, ऐसी प्रोग्राम में सी शार्प में हर क्लास का जो एक्सटेंशन होता है डॉट सी एस होता है। ठीक है, ये हमारी क्लासेस हो गई। आगे हम आते हैं स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, वो भी एक कीवर्ड है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या काम करते हैं। वॉइड क्या है, वॉइड हमारी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब जैसे होता है ना कि भाई ये हमने कोई मेथड बना दिया, वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन वॉइड अगर हमने लगा दी तो हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। जैसे क्या होता है, हमने हमें कुछ डिटेल सेव करवानी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को तो सेव करवाना है, तो कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, वो डेटाबेस में सेव कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, यूजर की डिटेल्स चाहिए, तो वो हमें कुछ रिटर्न करेगा, तब हम कुछ और दे सकते हैं। लेकिन अगर हम डेटाबेस में सिर्फ चीज़ें को सेव करवा रहे हैं तो उस टाइम क्या कर, उसको हम रिटर्न टाइप क्या दे सकते हैं, वर्ड दे सकते हैं कि हमें रिटर्न नहीं करना, हमें डेटाबेस में सेव करना है। मेन क्या है, हमारा मेथड है, मेन मेथड। कंसोल में मेन मेथड के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने मेन मेथड को हटा दिया तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं सी शार्प इज द मेन मेथड इज द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द कंसोल एप्लीकेशन। द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी शार्प क्लास स्टार्ट फ्रॉम द मेन क्लास। ठीक है, तो मेन, तो ये कह रखा कि जरूरी मतलब मैंडेटरी होती है, हमारी मेन क्लास हमारी कंसोल एप्लीकेशन में जरूरी होती है, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, मेन मेथड। आर्ग्यूमेंट्स जो हमने यहाँ पे पास किए हुए हैं इस तरीके से, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ये हमारे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये हमारे ऑप्शनल होते हैं मेथड में, आप इनको हटा भी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हटा भी सकते हो, तो ये ऑप्शनल होते हैं कि भाई हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है मेथड में तो हम ले लेते हैं, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं ले सकते। तो ये कुछ भी हो सकता है, आगे धीरे धीरे देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे।
ठीक है। तो ये हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हमारा हो गए। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है? तो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है हमारा, सिंपल तरीके से बताइए। कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल तो हमारी क्लास हो गई, राइट लाइन उसका एक मेथड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये कंसोल हमारी क्लास है। ठीक है, देखो इसका आगे क्लास लिख कर है, क्लास डॉट सिस्टम डॉट कंसोल। ठीक है, ये क्लास है। अगर ये राइट लाइन देखोगे तो ये हमारा एक मेथड है। ठीक है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है इसका। तो ये राइट लाइन क्या है, मेथड है जो हमारा आउटपुट को रिटर्न करता है। जो भी आपने टेक्स्ट दिया है उसको कमांड प्रोम्प्ट में या तो डिस्प्ले कर देता है, या हम कह देते हैं कि आउटपुट को हमारे रिटर्न करता है कमांड प्रोम्प्ट में। ठीक है, कंसोल डॉट रीड की क्या करता है, कंसोल डॉट रीड की क्या करता है, ये हमारी जो स्क्रीन है हमारी कमांड प्रोम्प्ट की, उसको कुछ देर के लिए स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक आप कोई भी प्रेस नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, और सबसे मेन पॉइंट, एक सबसे मेन पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है कि एवरी लाइन और स्टेटमेंट इन सी शार्प मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन। मतलब आपने कोई भी लाइन लिखी है तो आपको वो सेमीकोलन, ये सेमीकोलन के बाद के साथ ही एंड करनी पड़ेगी। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो क्या होता है, वो एरर थ्रो करेगा। अगर मैं देखो यहाँ से हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। देखो यहाँ पे दिखाते हैं रेड कलर, ये एरर यहाँ पे देखिए रेड आ गया, तो ये ऐड आ गया। आप दूसरी लाइन लगाओगे फिर यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल पी करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से दे देता हूँ, और मैं यहाँ इस तरीके से हटा दूँ, यहाँ भी हटा दूँ, तो ये आप देखोगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पर एरर दे दिए हैं ऐसे। किसकी एरर दे रहा है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये कह रहा है एक्सपेक्टेड, इसको सेमीकोलन एक्सेप्टेड। तो ये इंटेलिजेंस का ये फ़ायदा होता है, हमें ना एरर पता चल जाती हैं, हमें टाइप करते हैं तो हमें पता चल जाता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना कंसोल, CONSOL, तो ऑटोमेटिक देखिए ये इंटेलिजेंस ही होता है। काफ़ी चीज़ें जो ऑटोमेटिक हम विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत अच्छा फीचर होता है हमारा कंसोल उसका, विजुअल स्टूडियो का। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारा सेमीकोलन इसमें मैंडेटरी होता है। सेमीकोलन आपको हर लाइन, जब आपकी लाइन एंड होगी तो आपको सेमीकोलन उसके बाद लगाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हम ये फाइनल देख लेते हैं, इमेज किस तरीके से हमारा ये एक सिंपल सा प्रोग्राम में क्या क्या होता है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये रेफरेंसेस होते हैं हमारे। ठीक है, मतलब जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे सिस्टम डेट लिंक यू, लिंक यू क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है, हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, कुछ डेटा लेना है, तो आपको लिंक यू यूज़ करना है तो लिंक यूज़ करोगे आप, सिस्टम डॉट लिंक यू। ये यूज़ नहीं होगा तो आप डेटाबेस का कनेक्टिविटी नहीं कर सकते लिंक यू के थ्रू। ठीक है, यूजिंग जो सिस्टम, कुछ चीज़ें होती हैं यूजिंग सिस्टम, आप यहाँ पर आप देखोगे तो यूजिंग डॉट सिस्टम है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो देखिए कंसोल में एरर आ गया, क्योंकि ये क्या है, इसी का डिफरेंस है। कंसोल जो आ रहा है, कंसोल हमारा इसी के रेफरेंस से हमने लिया है। तो ये हमारे कुछ रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये सिस्टम डिफाइन भी होते हैं, यूज़र डिफाइन भी होते हैं। अभी क्या होता है आगे हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल में, इन ऐसे नेम स्पेसेस क्या होते हैं। ये नेम स्पेस नेम है हमारा। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड हो गया, ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा नेम स्पेस नेम हो गया। क्लास हमारा क्लास कीवर्ड हो गया, प्रोग्राम हमारी क्लास नेम हो गई। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये मेन हमारा मेथड हो गया, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ये एक इन्होंने इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये हमारा राइट लाइन क्या हो गया, मैसेज हो गया, मेथड टू डिस्प्ले वैल्यू ऑन कंसोल। ठीक है, तो ये हमने तीन तरीके से इस वीडियो में तीन तरीके से समझा है। एक तो प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, कैसे बनता है, सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं, बस हमने वेलकम करके उसको प्रिंट करा है कंसोल में। ठीक है, वो उसके बाद थ्योरेटिकली ये चीज़ें क्या होती हैं एक बार इनको आप देखना। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्या होती हैं ये चीज़ें, तो आपको समझ में आएंगी कि प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं इनको। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, इस प्रोग्राम में, ठीक है, वो सब अपने में एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सब अपने में बहुत बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो क्लासेस हैं, चाहे वो नेम स्पेसिस हैं, चाहे वो रिटर्न टाइप हैं, चाहे और भी चीज़ें हैं। तो वो अपने में खुद में कॉन्सेप्ट, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि हम एक सिंपल प्रोग्राम कंसोल में किस तरीके से प्रिंट करते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। आगे हम धीरे धीरे और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, गाइस बहुत मज़ा आएगा आपको करोगे तो। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपको जो भी पसंद आया होगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो। ठीक है, जो भी हो, और सजेशन देना कि ये अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रहेगी तो सजेशन ज़रूर देना। तब भी मैं ये सोच कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है, जितना बेहतरीन हो सकता है,
उतना ही बेहतरीन